हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रामायण के ऐसे जुड़े कुछ अनसुने रहस्य जिससे दुनिया आज भी अनजान है और इसको टीवी सीरियल में भी नहीं दिखाया गया। चलिए, तो वो रहस्य कौन से हैं रामायण के, वो हम आपके साथ इस वीडियो के द्वारा साझा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए, रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो वो कौन से रहस्य हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गौर करिएगा बात को। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया था। फिर देखिए, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी पिता थे। कौन? कहते हैं कि श्री राम के जो माता पिता थे और भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है, एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने बहुत स्नेह से उनका लालन पालन किया और माता पिता के सभी कर्तव्य भी निभाए। कहते हैं कि एक दिन राजा रोमपद और अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षों के दिनों में वे खेतों की जुताई पर राम दरबार की ओर मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वे राजा रोमप्रद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे और अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। कहते हैं कि इस जो संकट की घड़ी में रोमपद जो ऋष रंग ऋषि थे उनके पास गए और उनसे उपाय पूछा। तो ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद ऋष रंग ऋषि का जो विवाह था वो शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। ठीक है। कहते हैं कि राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? तो देखिए, राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि अन्य भाई किसके अवतार थे? तो देखिए, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। फिर कहते हैं कि सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम कैसे? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उन स्वयंवर के लिए भगवान शिव ने के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। फिर कहते हैं कि लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता था। कैसे? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से जाना जाता था। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद न आए और वे अपने प्रिय भाई भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है।
इसके बाद तो लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी मतलब सीता की जो बहन उर्मिला थी उनके पास पहुंची और उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार किया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। फिर कहते हैं कि जिस जंगल का नाम राम लक्ष्मण सीता था वो वनवास के दौरान रुके थे, वो कहाँ पे था? कहते हैं कि रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। और राम सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हमसे अधिकांश लोगों को पता है कि राम लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए, लेकिन कुछ लोगों को उस वन के बारे में जानकारी भी नहीं है। कहते हैं कि उस वन का नाम था दंडकारण्य, जिसमें राम सीता लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। फिर कहते हैं लक्ष्मण रेखा प्रकरण का जो वर्णन है वो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। कैसे? पूरे रामायण में कहानी में सबसे पेचीदा जो प्रकरण है वो लक्ष्मण रेखा है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपने झोपड़े के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़ के जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वे तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़े के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि इस रेखा के अंदर ही रहें। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस कहानी का जो वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है। लेकिन रामचरितमानस में लंका कांड का रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा मतलब उल्लेख बताया गया है। फिर कहते हैं कि रावण एक उत्कृष्ट वीरवादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसे वेदों का अध्ययन था। आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? खैर, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक थे, जिसके कारण उनके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन यह यंत्र बजाना बहुत पसंद था उन्हें। फिर कहते हैं कि इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। कैसे? कहते हैं कि रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण मतलब रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ज्यादा विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी था और रामायण में उसका वर्णित भी है। कहते हैं कि जो कुंभकर्ण था वो लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर पुनः 6 महीनों के लिए सो जाता था। इसका भी वर्णन बताया गया है। फिर कहते हैं कि रावण को पता था कि वे राम के हाथों मारा जाएगा। कैसे? रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा ही करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना, तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। राम के हाथों मरकर या मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो समान निष्ठा इस इंसान हैं, तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा। और यदि ये देवता है तो मैं उन लोगों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। फिर कहते हैं कि आखिर राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया, मतलब जब रामायण पूरी एंड होने लगती है। कहते हैं रामायण में ऐसा भी वर्णित है कि श्री राम से ना चाहते हुए जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। लेकिन एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ होने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा। जो आएगा आप उसे मृत्युदंड दे देंगे। बस फिर क्या? इसके बाद राम और लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है तो वे किसी को अंदर ना आने दें। लेकिन लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है
और जब दुर्वासा लक्ष्मण ने अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहते हैं, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा, ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। तो उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। फिर क्या? अब श्री राम दुविधा में पड़ गए कि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था, और इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। तो गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है। अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण को त्याग कर दो। बस फिर लक्ष्मण ने जब यह सुना तो श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर होने के लिए से यह तो अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए हेतु मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। फिर कहते हैं कि राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का भी परित्याग कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग कर दिया था। तो ये रामायण के कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जो मतलब जिससे दुनिया आज भी अनजान है। फिर उन टीवी सीरियल में भी इतना डिटेल से नहीं बताया गया है। आई होप आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे-कैसे रहस्य थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।